हेलो दोस्तों, मैं सतेज सिंह। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था तरल यांत्रिकी का दूसरा चैप्टर। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था वायुमंडलीय दाब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। और वहां से हम लोगों ने जाना था कि अगर किसी वस्तु पर या किसी व्यक्ति पर अगर वायुमंडल या वातावरण में जो उपस्थित गैसेस होती है या डस्ट पार्टिकल होते हैं, ये जितना प्रेशर अप्लाई करती है वही बच्चा क्या कहलाता है, वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ठीक है। तो आज हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, टाइप्स ऑफ प्रेशर। अगर बच्चा प्रेशर को देखे तो प्रेशर दो टाइप से होता है। एक होता है एब्सोल्यूट प्रेशर और एक होता है गेज प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर और दूसरा होता है गेज प्रेशर। गेज प्रेशर इसे हिंदी में गेज दाब कहते हैं और इसे परम दाब बोलते हैं। परम दाब। और जो ये गेज प्रेशर होता है, ये दो टाइप से होता है। एक होता है पॉजिटिव पॉजिटिव गेज प्रेशर, जिसे कहते हैं धनात्मक गेज दाब। धनात्मक गेज दाब। और दूसरा कहते हैं निगेटिव गेज प्रेशर। निगेटिव गेज प्रेशर इसे कहते हैं ऋणात्मक गेज दाब। ऋणात्मक गेज दाब। और यही जो ऋणात्मक गेज दाब है, निगेटिव गेज प्रेशर है, इसी को हम लोग निर्वात दाब भी बोलते हैं या वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। तो इसका जो अदर नेम है वो क्या है, वैक्यूम प्रेशर। निर्वात दाब। दोस्तों, जो दाब होता है, अगर प्रेशर को देखें तो दो टाइप से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक आपका एब्सोल्यूट प्रेशर, एक होता है गेज प्रेशर। गेज प्रेशर को देखें तो ये दो टाइप से होता है, एक पॉजिटिव गेज प्रेशर होता है और एक निगेटिव गेज प्रेशर होता है। अब इन्हीं के बारे में हमें क्या करना, पढ़ना है। हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई वस्तु है तो उस पर 100% है कि वायुमंडलीय दाब लगेगा। यदि वो वायुमंडल में उपस्थित है तो अगर स्पेस में अंतरिक्ष में चला जाता है तो वहां पे वायुमंडलीय दाब नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पे वायुमंडल उपस्थित नहीं होता है, वहां पे गैसेस नहीं होती हैं, डस्ट पार्टिकल वगैरह नहीं होता है, इसलिए वहां पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। इसकी वजह से वहां पे कोई प्रेशर भी अप्लाई नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे इनकी परिभाषा देखें, अगर गेज प्रेशर की हम सबसे पहले परिभाषा देखें तो हम कह सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष मापा गया जो दाब होता है वो क्या कहलाता है, गेज प्रेशर कहलाता है। किसी भी वस्तु का या किसी द्रव का या किसी तरल का वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष मापे गए दाब को हम लोग क्या कहेंगे, गेज दाब कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसकी परिभाषा लिखे तो लिख सकते हैं वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष मापा गया दाब गेज दाब कहलाता है। यहाँ सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे गेज दाब, गेज प्रेशर, गेज दाब। इसकी परिभाषा लिखते हैं वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष, वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष सापेक्ष मापे गए दाब को गेज दाब कहते हैं। गेज दाब कहते हैं। तो वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष मापे गए दाब को क्या कहते हैं, गेज दाब कहते हैं। और इसे पीजी, गेज प्रेशर, जी मतलब गेज, पी मतलब प्रेशर, गेज प्रेशर, इसे पीजी से प्रदर्शित करते हैं। तो जो इसे दर्शाने का तरीका है वो क्या है, पीजी है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, गेज दाब। अब जैसा कि आप जानते हो, गेज दाब के बारे में आपने देखा कि वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष अगर दाब मापते हैं तो जो भी प्रेशर आएगा उसे लोग क्या कहेंगे, गेज दाब। अब गेज दाब दो टाइप का होता है, तो इन दोनों का परिभाषा क्या होगा, तो धनात्मक गेज दाब का परिभाषा क्या बनेगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि यदि गेज दाब का मान वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, हम किसी भी वस्तु का या किसी द्रव का या किसी तरल का, तरल में क्या आएगा, द्रव और गैस दो के दोनों आते हैं। अगर हम कहें किसी तरल का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक आता है, उसका प्रेशर वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, तो उस दाब को हम लोग कहेंगे धनात्मक गेज दाब।
तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे धनात्मक, धनात्मक गेज दाब। अगर इसकी बच्चों परिभाषा लिखे तो लिख सकते हैं, यदि गेज दाब का मान, यदि गेज दाब का मान वायुमंडलीय दाब से अधिक हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक हो, अधिक हो, तो उस दाब को, उस दाब को गेज दाब कहते हैं, धनात्मक गेज दाब कहते हैं। तो उस दाब को धनात्मक गेज दाब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, धनात्मक गेज दाब क्या होता है, यदि गेज दाब का मान वायुमंडलीय दाब से अधिक आता है तो उसे हम क्या कहेंगे, धनात्मक गेज दाब कहते हैं। अगर हम ऋणात्मक गेज की दाब के, ऋणात्मक गेज दाब की बात करें या वैक्यूम प्रेशर की बात करें, अच्छा ऋणात्मक गेज दाब या वैक्यूम प्रेशर को हम लोग बोलते हैं सक्शन प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, सक्शन प्रेशर, या इसी को हम लोग सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ऋणात्मक दाब क्या होता है, ऋणात्मक गेज दाब। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, यदि गेज दाब का मान, यदि गेज दाब का मान, वायुमंडलीय दाब से, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, कम होता है, तो उस दाब को, उस दाब को ऋणात्मक गेज दाब कहते हैं, ऋणात्मक गेज दाब कहते हैं। मान लीजिए कोई तरल है, अगर हम उस तरह का प्रेशर मेजर करते हैं किसके सापेक्ष, वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष, और उसका जो मान आता है, जो वैल्यू आता है वो वायुमंडलीय दाब से भी कम आता है, तो उस दाब को हम लोग क्या नाम देंगे, ऋणात्मक गेज दाब। तो ये आपके क्या कहते हैं, गेज दाब दो टाइप का था, पॉजिटिव और निगेटिव, और इसकी परिभाषा हो गई। अगर अब हम देखें कि परम दाब क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि शून्य दाब के सापेक्ष मापे गए दाब को क्या कहते हैं, परम दाब। ठीक है, तो अगर हम दाब को जीरो से मापना शुरू करें, ठीक है, इससे अगर हम जीरो से मापना शुरू करते हैं तो उसे हम कहते हैं जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं, या एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं शून्य दाब के सापेक्ष मापे गए दाब को क्या कहते हैं, परम दाब कहते हैं। तो यहाँ पे जो अगली हेडिंग बनेगी वो क्या बनेगा, परम दाब, एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, इसे कहेंगे परम दाब। तो हम कह सकते हैं शून्य शून्य परम दाब के सापेक्ष, सापेक्ष मापे गए दाब को परम दाब कहते हैं, परम दाब कहते हैं। और इसे अगर लिखना है तो इसे हम लिखते हैं पीए से, एब्सोल्यूट प्रेशर से, इसे पीए से प्रदर्शित करते हैं, इसे पीए से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों अगर हम देखें परम दाब, तो अगर कोई भी वस्तु है, हमने कहा कि अगर आप मान लो ये एक बुक लिए हो, इस किताब के द्वारा प्रेशर लग रहा है और उसके साथ साथ वायुमंडल के द्वारा भी प्रेशर लग रहा है, तो वायुमंडल का दाब प्लस इस वस्तु के द्वारा जो लगाया गया दाब है वो क्या होगा, गेज दाब, वायुमंडल का दाब प्लस गेज दाब, दोनों को ऐड कर देंगे, वो क्या हो जाएगा, आपका परम दाब हो जाएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं परम दाब बराबर, परम दाब बराबर वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब प्लस गेज दाब। हमने बच्चा बताया था कि परम दाब को पीए, वायुमंडलीय दाब को पी नॉट और गेज प्रेशर को पीजी, तो पीए इक्वल टू पी नॉट प्लस पीजी होता है। ठीक है, तो जीरो दाब के सापेक्ष मापे गए दाब को हम लोग क्या कहेंगे,
परम दाब कहेंगे। अगर हम यहाँ पे एक ग्राफ बना के देखें कि तीनों को कैसे हम दिखाते हैं, तो अगर देखें तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और उसे हम लोग लिखेंगे एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। तो मान लीजिए एक ये ग्राफ है और इसमें ये जो सबसे नीचे लाइन है ये आपका एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, परम शून्य दाब। और परम शून्य दाब वहां पे उत्पन्न होता है जहां पर कोई भी प्रेशर नहीं लगता है। जैसे अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, जीरो होता है स्पेस में, वहां पे वायुमंडलीय दाब भी नहीं होता है। तो ये आपका परम शून्य दाब हो गया, अर्थात जीरो प्रेशर। यहाँ का दाब क्या है, जीरो है। और यहां पर एक हमने लाइन ले लिया, ये आपका है, ये वायुमंडलीय दाब है, ये वायुमंडलीय दाब है। ठीक है। अब मान लो ये एक यहां पर द्रव रखा है, एक ये कंटेनर है, इस कंटेनर में मान लीजिए एक लिक्विड भरा है, द्रव रखा है। तो इस द्रव का जो दाब होगा यहाँ पे दो तरीके का होगा। पहला नंबर, ये अगर आपका वायुमंडल में रखा है तो इस पे वायुमंडलीय दाब लगेगा ऐसे। अगर वायुमंडलीय दाब लगेगा तो पहला नंबर इस पे कौन सा दाब लग गया, वायुमंडलीय दाब। और इस तरल में जो पदार्थ उपस्थित है, ये जो तरल के जो पार्टिकल है उनके द्वारा जो प्रेशर लगेगा वो क्या हो जाएगा, आपका गेज प्रेशर हो जाएगा। मान लीजिए इस पॉइंट ए पर कितना प्रेशर लगेगा, मान लीजिए पी लगता है, तो इस पॉइंट ए पर जितना प्रेशर अप्लाई होगा वो कहलाएगा आपका गेज प्रेशर। किसके द्वारा, लिक्विड के द्वारा। तो यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर लिक्विड के द्वारा जो यहां पर दाब लगा वो क्या हो गया, मान लीजिए इतना है, इतना ए। यहाँ का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, पीजी होगा। और यहाँ का जो ये जो प्रेशर है वो क्या है, पी नॉट, वायुमंडलीय दाब। तो यहाँ पे पॉइंट ए पर जो दाब लगेगा वो कितना हो गया, पीजी। अब ये आपका गेज प्रेशर, ये क्या है आपका गेज दाब है, गेज दाब, गेज प्रेशर है। अगर हम कहें कि पॉइंट ए पर नेट प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर कितना है, तो हम यहां से लेंगे, कहां से, जीरो से। तो ये वायुमंडलीय दाब इतना क्या है आपका, ये वायुमंडलीय दाब। और यहां से अगर हम ले गए तो ये क्या हो गया आपका, पी ए हो गया, एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया। तो इतना क्या है, ये आपका इतना क्या है, ये टोटल क्या है आपका वायुमंडलीय दाब है। और ये क्या हो गया, गेज प्रेशर। तो टोटल कितना हो गया, परम दाब। ठीक है। अगर इस वायुमंडलीय दाब के ऊपर दाब है तो हम उसे क्या कहेंगे, धनात्मक गेज दाब। और इस वायुमंडलीय दाब के नीचे अगर दाब है, मान लीजिए हमने इस लिक्विड के द्वारा, इस लिक्विड का जो प्रेशर है हमने उसको मेजर किया और वो कितना आया, लगभग इतना आया, इतना। तो यहाँ का जो प्रेशर होगा ये आपका कहलाएगा निगेटिव गेज प्रेशर। क्या कहलाएगा, निगेटिव गेज प्रेशर। और यहाँ का जो प्रेशर आएगा वो आपका पॉजिटिव गेज प्रेशर होगा। ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, निगेटिव गेज प्रेशर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जीरो दाब के सापेक्ष मापे गए दाब को परम दाब, और वातावरण के द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए दाब को क्या कहेंगे, वायुमंडलीय दाब। और किसी द्रव या तरल के द्वारा लगाए गए दाब को हम लोग क्या कहेंगे, गेज दाब कहेंगे। ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें कि जो परम दाब होता है वो आपका कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। अगर आप अंतरिक्ष को छोड़ दो, स्पेस को छोड़ दो, प्रेजेंट आप वायुमंडल के अंदर देखो, तो आपको किसी भी वस्तु पर कोई फोर्स, कोई प्रेशर लगे या ना लगे, उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जरूर लगेगा। इसका मतलब इतना क्या है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो परम दाब कभी भी आपका जीरो नहीं होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, नोट में क्या लिख सकते हैं, नोट में लिखेंगे परम दाब, परम दाब कभी भी शून्य या ऋणात्मक, शून्य या ऋणात्मक नहीं होता है, शून्य या ऋणात्मक नहीं होता है। तो जो आपका परम दाब होता है वो कभी भी जीरो भी नहीं होता है, न तो ये निगेटिव होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये आपका परम दाब हो गया। अगर हम देखें कि मान लो कोई तरल है, कोई तरल है और किसी कंटेनर में वो रखा है, तो उसकी गहराई के कारण कितना फोर्स लगेगा। ठीक है। अब तक हम लोगों ने देखा था जो क्या कहते हैं, प्रेशर मेजर करने का जो
प्रोसेस था वो था P बराबर F अपान A। वो क्या था, अगर कोई एरिया दिया है तो वहां से हम उसे मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर अब यहाँ पे एरिया ना देकर उसकी डेंसिटी दे दिया जाए, उसका मास दे दिया जाए, उसकी हाइट या गहराई दे दिया जाए, तो कैसे हम प्रेशर को मेजर करेंगे? तो यहां लिखेंगे प्रेशर इन डेप्थ। मान लीजिए एक ये बर्तन है, मान लीजिए एक कंटेनर है और इसमें द्रव भरा हुआ है। इसमें एक द्रव भरा है, वो आपका पानी भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये एक लिक्विड इसमें भरा है और ये लिक्विड क्या है, ये आपका लिक्विड का क्या है, फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस। ठीक है। जो द्रव होता है, जब द्रव को बर्तन में भरते हैं, उसका जो सबसे ऊपर वाला सरफेस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्री सरफेस बोलते हैं। ये क्या है, फ्री सरफेस। और इस फ्री सरफेस से एच गहराई पर हमने एक पॉइंट लिया और यहां पर देखा कि ये मान लीजिए अगर ये चीज है तो यहां पर कितना प्रेशर होगा इस पॉइंट पर। तो इसके स्वतंत्र तल से एच गहराई पर अगर हम यहाँ पे प्रेशर मेजर करें कितना होगा, तो अगर हम कहें कि मान लीजिए इसका जो क्षेत्रफल है, इस बर्तन का क्षेत्रफल वो कितना है, इस बर्तन का जो एरिया है, एरिया वो कितना है, ए है। तो ये जो सरफेस हमने कंसीडर किया है, यहाँ का भी तो क्षेत्रफल उतना ही होगा जितना बर्तन का क्षेत्रफल होगा। ये आपका एरिया या क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इस एरिया को हम लोग क्या नाम देते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। इसे हिंदी में कहेंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो क्या मान ले, ए मान ले। अगर हम कहें कि मान लीजिए इसका जो मास है, द्रव्यमान, द्रव्यमान को क्या मान ले, एम मान ले, क्या मान ले, एम। और इसका जो डेंसिटी है, द्रव की डेंसिटी, द्रव का घनत्व, डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या मान लेते हैं, रो मान लेते हैं, द्रव का घनत्व। ये बच्चा क्या हो गया, रो हो गया। अगर ये रो हो गया तो यहां से चेक करते हैं कितना यहां पर प्रेशर लगेगा इस एच गहराई पर। ठीक है। तो आप लोग जानते हो कि अगर हम यहां पर द्रव का आयतन निकालें, द्रव का आयतन, तो आप जानते हो आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणते ऊंचाई होता है या लंबाई होता है। क्षेत्रफल कितना है, ए, ऊंचाई कितना है, एच, तो v बराबर a इंटू एच हो गया। अगर हम यहां से कहें इसका घनत्व ये है, तो हम लोग जानते हैं कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहां से घनत्व को डेंसिटी रो और यहाँ पे द्रव्यमान m और आयतन कितना v। अगर हम यहां से क्या निकालें, m निकालें, तो m बराबर आपको क्या हो जाएगा, रो इंटू क्या हो जाएगा, v। और यहां से v की वैल्यू रखे तो a इंटू एच होगा। ठीक है। तो जो m की वैल्यू है वो कितना आ गया, इतना। तो इस पॉइंट पर अगर ये आपका द्रव है, अगर इतना द्रव है इस h ऊंचाई के या इस पॉइंट के ऊपर जितना द्रव है, उसका अपना क्या होगा, उसके एक आयतन में कुछ ना कुछ द्रव्यमान उपस्थित होगा, अपना उसका कुछ ना कुछ भार होगा। और वो भार क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, इस पूरे क्षेत्रफल पर फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है। अगर ये फोर्स अप्लाई करेगा तो ये ऊपर वाला भी क्या करेगा, फोर्स अप्लाई। ये जो नीचे वाला पानी है, ये द्रव है, ये भी क्या करेगा, ऊपर की ओर फोर्स अप्लाई करेगा। अगर ये फोर्स अप्लाई कर रहा है इस पर, तो यहां पर लगने वाला जो बल होगा, कौन सा बल, इसके भार के कारण। तो हमने आपको बताया है कि भार के कारण जो लगने वाला बल होता है वो क्या होता है, एम इंटू क्या होता है, जी। अब यहाँ देखिए मास कितना है आपका, रो ए एच है। तो यहां से W बराबर आपको क्या हो जाएगा, यहां से रो ए एच इंटू जी। ये क्या हो गया, ये भार हो गया। ठीक है। यह भार के कारण लगने वाला बल, इसी को हम क्या कहेंगे, एफ।
तो भार के कारण लगने वाले बल को हम लोग क्या कहेंगे, भार बल कहते हैं या एफ कहेंगे। एफ बराबर आपका रो ए एच जी आ गया। आप जानते हो आप प्रेशर का जो फार्मूला था वो होता है P बराबर एफ अपान ए होता है, क्योंकि एरिया इसका कितना है, जो एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया वो कितना है, ए है। तो अगर यहां देखें तो एफ का मान कितना है, रो ए एच जी अपान क्या हो जाएगा, ए। अगर बच्चों देखें यहाँ ए से ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहां से क्या बचा, P बराबर रो जी एच। P बराबर क्या हो गया, रो जी एच। और ये कौन सा प्रेशर होता है, तो ये बच्चा क्या होता है, गेज प्रेशर होता है। तो गेज प्रेशर बराबर क्या हो गया, रो जी एच। तो कोई भी आपका बर्तन है, कोई भी क्या कहते हैं उसमें द्रव रखा है, तो उसके ऊंचाई के कारण या उसके गहराई के कारण लगने वाला जो दाब होगा वो कितना होगा, हम यहां से मेजर कर सकते हैं। ये गेज दाब हो गया पीजी बराबर रो जी एच। अगर बच्चों देखें कि मान लीजिए ये बर्तन है, इस बर्तन में हम अलग अलग पॉइंट देखते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट क्या है, ए है, ये पॉइंट क्या है, बी है, ये पॉइंट क्या है, सी है। हमने 3 पॉइंट लिया और ये जो एच है ना, ये जो हाइट है वो हमेशा फ्री सरफेस से मेजर किया जाता है। तो अगर यहाँ ए पॉइंट देखें, ये फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस से ए की ऊंचाई इतनी, बी की ऊंचाई गहराई इतनी और सी की गहराई इतनी। तो इसमें सबसे हाइट ज्यादा किसका है, सी का है। तो इसका मतलब प्रेशर किसका ज्यादा होगा, सी का। क्यों, क्योंकि यहां अगर देखिए पीजी, तो यहां पर अगर देखते हैं कि जो हमें फार्मूला मिला वो मिला है पीजी इक्वल टू रो जी एच। अब यहां पर देखते हैं रो क्या है, रो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि यहां पे जो हमने द्रव भर दिया वो द्रव बदल नहीं सकता, और जो चीज बदल नहीं सकता, जिसका मान ना चेंज हो सके, उसे हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे, नियतांक बोलेंगे। तो जो डेंसिटी होगा, जो लिक्विड का डेंसिटी होगा वो आपका चेंज नहीं होता है। जी का मान भी क्या होता है, चेंज नहीं होता है। कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, जी भी कांस्टेंट। तो बचा कौन, एच। तो यहां पर अगर देखें तो ये जो पीजी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एच के। इसका मतलब कि जिस अगर हाइट आप ज्यादा हो गया या गहराई ज्यादा हो गया, तो यहां से देखते हैं अगर एच की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज कर गई, तो पी की भी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। अगर एच की वैल्यू घटेगी तो पी की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अगर मान लीजिए ये एक तालाब है या नदी है और इस नदी में क्या है, पानी है, पानी ऐसे बह रहा है। हम जैसे ही, ये क्या है, इसका फ्री सरफेस है, ये क्या है, उसका फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस सबसे ऊपरी वाली सतह। हम जैसे जैसे इसके नीचे गहराई जाते चले जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए गहराई कम, यहाँ पर ज्यादा, यहाँ पर उससे ज्यादा। तो यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, गहराई पर। यही कारण है कि जो पुल वगैरह बनाया जाता है, वहां का जो पुल का जो पिलर होता है, पुल का जो पिलर होता है वहां नीचे सबसे ज्यादा क्या रखते हैं, क्षेत्रफल रखते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, प्रेशर होता है। क्योंकि वहां पे नदी का पानी होता है, जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेशर बढ़ जाएगा। और प्रेशर को कम करने का केवल एक ही तरीका है, हम लोग जानते हैं P बराबर एफ अपान ए होता है। अगर एरिया ज्यादा कर दे तो लगने वाला प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो नीचे सबसे सतह पर, सबसे नीचे सतह पर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। इसीलिए पुलों का जो क्या कहते हैं पावा बनाया जाता है, उसको क्या कर दिया जाता है, उसका एरिया ज्यादा कर दिया जाता है। जैसे एरिया बढ़ जाता है उसका जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसका मतलब लगने वाला जो फोर्स होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो लॉन्ग टाइम तक क्या होगा, चलेगा। ठीक है, तो ये क्या था, पीजी बराबर रो जी एच। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बच्चों ये चीज अगर आपको अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं और शेयर करें।